Good morning, students. Welcome to ME3 Sono class. आज के लेक्चर नंबर 11 में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के कंटिन्यूशन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट के दो विधियों के बारे में कल अपन ने डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 जिसके अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो का अपन डिस्कशन करेंगे। तीसरी विधि आती है। पहली विधि थी परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, दूसरी थी परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आज अध्ययन करेंगे परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इस विधि में एलोकेशन ऑफ ऑन कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर निर्भर है, मतलब मूल्य का निर्धारण जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर निर्भर करता है। इस प्रकार की विधि वहाँ पर काम में ली जाती है जहाँ पर बहुत बड़े भाग में मटेरियल कॉस्ट हो, जैसे फाउंड्रीज, माइंस, खाना इत्यादि में। इसको टोटल ऑन कॉस्ट एवं टोटल डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट के रेशियो को प्रतिशत के रूप में प्रतिपादित करते हैं या ज्ञात करते हैं। उदाहरण लेते हैं, ए फाउंड्री डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग वाटर मीटर बॉडी had ₹5 lakhs as total overheads। किसी भी एक फैक्ट्री है जो वाटर मीटर प्रोड्यूस करती है, उसके ओवरहेड्स जो 5 लाख रुपए हैं, वाइल द मटेरियल कॉस्ट वाज ₹25 lakhs। वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जो है 25 लाख रुपए है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालना है। अगेन वही फार्मूला, सॉल्यूशन परसेंटेज ऑन कॉस्ट बराबर टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100। 5 lakhs अपॉन 25 lakhs इंटू 100, दैट इज 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अर्थात डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑन कॉस्ट कितनी होगी? परसेंटेज ऑन कॉस्ट 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चौथी विधि आती है मैन आवर रेट। ये विधि परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से मिलती जुलती है। इस पद्धति में अंतर कम ही है। इस विधि में पूर्व की टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एलोकेशन में सुधार या इम्प्रूवमेंट किया जाता है। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को दिए जाने वाले वेजेस के स्थान पर लेबरमैन के द्वारा स्पेंट आवर्स के आधार पर या लेबर्स के द्वारा किए गए कार्यों के घंटों के आधार पर एलोकेट की जाती है। उसमें तो लेबर वेजेस के आधार पर की जाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। इसके अंदर लेबर के द्वारा जो किए गए कार्य के घंटों के आधार पर की जाती है, एलोकेट की जाती है। इस प्रकार की विधि को वहाँ पर काम में ली जाती है जो अधिकतर कार्य या मोस्ट ऑफ वर्क जो है मैनुअल लेबर के द्वारा किया जाता है। जाती है जहाँ अधिकतर कार्य मैनुअल लेबर के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर नियुक्त किए गए श्रमिकों की श्रेणी विभिन्न प्रकार की है। अलग अलग प्रकार के श्रमिक जो है वो अपॉइंट किए हैं, तो उन्हें दिए जाने वाला वेजेस या पेमेंट, वेतन भत्ते जो है वो अलग अलग दर से होते हैं, अलग अलग दर से होते हैं।
मैन आवर रेट में टोटल ओवरहेड्स का अनुपात, मैन आवर रेट में टोटल ओवरहेड का अनुपात जॉब के ऊपर स्पेंड किए गए डायरेक्ट मैन आवर से होता है। अर्थात मैथमेटिकली समझें तो मैन आवर रेट बराबर टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट मैन आवर स्पेंड। एग्जाम्पल, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस two components A and B components. A requires 20 hours and is manufactured by the workers paid at the rate of rupees 10 hours per hour, while components B also requires 20 hours, but the workers producing it are paid at the rate of rupees 7.5 per hour. Find out the on cost of each component. If it is 40% of the direct labor cost or ₹2 per man hour. इसका सॉल्यूशन करेंगे। कंपोनेंट ए के लिए लेबर चार्जेज 20 × 10, बीस घंटे तथा रेट क्या 20, 200 रुपये। लेबर चार्जेज है 200 रुपये। पहले की ऑन कॉस्ट जो है 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 200 रुपये का 40% कितना होगा 80 रुपये। सेकेंड केस के अंदर ऑन कॉस्ट जो होगा 2 रुपये पर मैन आवर, तो 20 रुपये इंटू 4 आवर्स, 20 × 2 40 रुपीज़। कंपोनेंट बी के लिए लेबर चार्जेज है 20 रुपीज़ इंटू पर आवर कितना 7 नहीं घंटे कितने 20 और लेबर चार्जेज कितना 7.5 रुपये। इनकी लेबर चार्जेज आएगी 150 रुपये। इसकी ऑन कॉस्ट 40% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो वो है 150 इंटू 40/100 इक्वल टू 60 रुपीज़। ऑन कॉस्ट रुपीज़ कितनी होगी पर मैन आवर 2 रुपीज़ पर मैन आवर। ये इसकी रेट होगी 20 × 2 40 रुपीज़। 20 घंटों के 1 घंटे के 2 रुपये, तो 20 घंटे के 40 रुपये। उदाहरण से परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड को कंसीडर करते हैं, तो कंपोनेंट ए की ऑन कॉस्ट 80 रुपये आती है, जबकि कंपोनेंट बी की ऑन कॉस्ट 60 रुपये आती है। क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट एक ही समान समय लेते हैं, अतः इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड्स बहुतायत में परिशुद्ध नहीं है, क्योंकि जब लेबर चीप हो तो ये लेस ऑन कॉस्ट प्रदान करता है, जबकि लेबर कॉस्टली है तो ये हाई ऑन कॉस्ट प्रदान करता है। दोनों में डिफरेंस रखते हैं। अतः इस पद्धति में कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज होती है, जबकि लेबर कॉस्ट पहले से अधिक है, जबकि जॉब को कंप्लीट करने में बिना अपेक्षा के अनएक्सपेक्टेड समय की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि ऑन कॉस्ट बाय मैन आवर मेथड दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए एक समान है, और मैन आवर मेथड्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड की कमियों को रिमूव कर देता है। अतः मैन आवर रेट मेथड तुलनात्मक रूप से ऑन कॉस्ट एलोकेशन मेथड अधिक एक्यूरेट या परिशुद्ध परिष्कृत है। नेक्स्ट आता है मशीन आवर रेट। इस प्रकार का मेथड अधिकतर वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन कार्य
हाथ के स्थान पर मशीन के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान प्रत्येक शॉप में बढ़े हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक समान मशीनों के समूह ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन्स पर वितरित किया जाता है। ये एक्सपेंसेस को टोटल प्रोडक्टिव मशीन्स आवर्स संपूर्ण उत्पादित मशीन घंटों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अर्थात टोटल ओवरहेड्स एवं टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स के अनुपात की दर को मशीन आवर कहते हैं। मतलब मशीन आवर रेट वह है जो टोटल आवर रेट्स और टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स के रेशियो को मशीन आवर रेट कहते हैं। टोटल ओवरहेड्स को इस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन्स में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला, पावर कंजप्शन इज मीटर्ड सेपरेटली। शक्ति खपत को अलग अलग से नापा जाता है। जो मशीनों के अंदर पावर कंज्यूम हो रही है उसको अलग अलग से मेजर किया गया है। दूसरा है डेप्रिसिएशन चार्जेज आर कैलकुलेटेड सेपरेटली। मूल्यह्रास लागत को अलग से गणना की गई हो, मूल्य कम होना। तीसरा, मशीनों के द्वारा धारित स्थानों या क्षेत्रों ऑक्युपाइड फ्लोर स्पेस एरिया के अनुसार बिल्डिंग रेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, लाइट चार्जेस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चौथा, इन ओवरहेड्स में अगर मशीनों का आइडल पीरियड हो, आइडल पीरियड का मतलब है जिस अवस्था में मशीनें काम नहीं आ रही हो, इसके लिए वेज एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन इसको अलग से प्रॉफिट या लॉस से चार्ज किया जाता है। पहला पॉइंट था पावर कंजप्शन इनका अलग से होगा, डेप्रिसिएशन इनका अलग से होगा। मशीनों के ऊपर आधारित जो फ्लोर स्पेस एरिया है उसका फ्लोर स्पेस एरिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस है, लाइट चार्जेस है, इन सब के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चौथा है जो है इनके ओवरहेड्स में अगर मशीनों को आइडल पीरियड है उसके लिए वेजेस के एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन इसको अलग से प्रॉफिट या लॉस से चार्ज किया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैक्ट्री है 15 लेथ्स, एक फैक्ट्री के अंदर 15 लेथ मशीन्स है और सेम में एक ही प्रकार की है, कैपेसिटी जिनकी क्षमता भी एक प्रकार की। अब 5 शेपर्स, 5 शेपर मशीन है, सेम मैक और सेम कैपेसिटी की। लेथ ऑक्युपाइड 30 मीटर स्क्वायर एरिया वाइल शेपर ऑक्युपाई 15 मीटर स्क्वायर एरिया ड्यूरिंग 1 कैलेंडर ईयर। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फॉर दी सेक्शंस आर एज फॉलोज। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 15 लेथ है और 5 शेपर मशीन है। 15 लेथ को 30 स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्युपाइड कर रखा है और शेपर जो मशीन है वो 15 स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्युपाइड कर रखा है। एक कैलेंडर ईयर मतलब एक सालाना ईयर में सालाना में वर्ष में बिल्डिंग रेंट एंड डेप्रिसिएशन उसके मान लिया 5,000 रुपये। इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपये। इंश्योरेंस जो है वो 2,000 रुपये। डेप्रिसिएशन फॉर लेथ है वो 5,000 रुपये। डेप्रिसिएशन चार्जेस फॉर शेपर्स 3,000 रुपये। पावर कंजप्शन फॉर दी लेथ मशीनों के द्वारा पावर कंजप्शन 2,000 रुपये। पावर कंजप्शन फॉर द शेपर मशीन है वो 1,000 रुपये। फाइंड आउट द मशीन रेट फॉर द लेथ एंड शेपर इफ़ ऑल द लेथ एंड शेपर वर्क फॉर 25,000 आवर्स एंड 8,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 25,000 घंटे और 8,000 घंटे काम कर रही है। सॉल्यूशन,
पहला, ए लेथ सेक्शन टोटल ओवरहेड्स फॉर द लेथ सेक्शन विल बी एज फॉलोज। पहला, बिल्डिंग रेंट एंड डेप्रिसिएशन चार्जेज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर्स occupied area 5,230 upon 30 plus 15। फीस तो क्या है, एरिया है, और 15 जो है लेथ मशीन है, क्वांटिटी ऑफ लेथ मशीन, दोनों का योग, और 30 मशीन के द्वारा है, तो 30 मशीनों का डेप्रिसिएशन जो है चौथा पॉइंट में 5,000 रुपये दिया हुआ है, उसका रुपीज़ आएगा 3,333 रुपये 33 पैसे। इनडायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट आएगी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये क्या है, सेकंड पॉइंट में दे रखी है आपकी इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल कॉस्ट इनटू लेथ कितनी 30, अगेन 45 डिवाइडेड बाई 45, ये आ गया 10,000 रुपये। इंश्योरेंस जो है 2,000 रुपये रेट दे रखी है 30 लेतों के लिए, उसका 45 का भाग देंगे 1,333। चौथा डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये, पावर जो है 2,000 रुपये। इन सब का टोटल जो है ये आ जाएगा 21,666 रुपये। सब का टोटल आएगा 21,000 21,666 रुपये 66 पैसे। मशीन आवर रेट फॉर लेग्स 21,666.66 डिवाइडेड बाई 25,000। टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर। मशीन घंटे कितने काम करती है 25,000 लेथ मशीन, तो 25,000 का भाग देंगे, यह आएगा 0.866 आंसर। दूसरा है शेपर सेक्शन। शेपर सेक्शन के लिए टोटल ओवरहेड्स फॉर द शेपर सेक्शन विल बी एज फॉलोज। बिल्डिंग रेंट एंड डेप्रिसिएशन 5,000 × 15 अपॉन 45, 1,666 रुपये 66 पैसे। सेकंड, इनडायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट 15,000 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 15 प्लस 15 लेते, और ये टोटल 45, 5,000 रुपये। इंश्योरेंस 2,000 रुपये इंटू 15 प्लस 30 666.66। पावर कंजप्शन अगेन 1,000 रुपीज़ फॉर शेपर। डेप्रिसिएशन जो शेपर का है वो 3,000 रुपये है। टोटल ओवरहेड्स होगा इन सब का योग, पाँचों का योग 11,333.32 रुपये। मशीन आवर रेट फॉर शेपर 11,033.32 डिवाइडेड बाय 8,000। इनकी कॉस्ट आएगी 1.42 रुपये। इस प्रकार से इनकी कॉस्ट निकाली जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए पर्याप्त है।